एक बार फिर समझ लीजिए, हमारे पास एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या r है, उसमें दो जीवाएं हैं AC और AB। ठीक, AB की जो लंबाई है वो दोगुनी है AC की लंबाई से। केंद्र O से AB पर जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई P है, और केंद्र O से जो AC पर लंब डाला है उसकी लंबाई Q है। किसी भुजा की लंबाई हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं और बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये P है, वो ये देखो कैपिटल बिंदु का नाम हमने बड़े अक्षर से लिखा है और लंबाई किससे लिखी है, छोटे अक्षर से। ठीक, बाकी सब हमें ये सिद्ध करना है, वो हमने लिख दिया और रचना में हमने O और A को मिला दिया। और OA क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है। अब हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट, ये तो बात है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, हम कहेंगे भी OX जो है वो लंब है किस पर, ये लंब का निशान। इससे ये पता लगता है कि OX जो है वो लंब है, यानी 90 डिग्री बना रहा है किससे, AB। इसका मतलब O केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। इसका मतलब ये जो बिंदु X आया, इस बिंदु पर ये जीवा कितने भागों में विभाजित हो जाएगी, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी हमें पता लगा AX बराबर XB बराबर होगा आधा किसका, AB। जब ये इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, ये भाग इसके बराबर होगा और ये इस AB के आधे के बराबर। क्लियर हो गई बात। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर लंब क्या करता है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित करता है। ये फिर में हमने आपको बताई, याद है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पहुंच गए। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार OY है लंब किस पर, AC पर। इसका मतलब ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी CY बराबर AY बराबर हो जाएगा आधा किसका, AC। कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सुना है नाम, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर, और किसमें लगती है, ये समकोण त्रिभुज में। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, OXA में, OXA में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के। तो ये कितना हो गया, OA का वर्ग बराबर कितना हो गया, OX का वर्ग प्लस AX का वर्ग, नहीं आया समझ में, OA का वर्ग बराबर OX का वर्ग प्लस AX का वर्ग। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर OX कितना है, B स्क्वायर प्लस AX कितना है, AX कितना है, देखो ऐसे, AX कितना है, AB का आधा, AX कितना है, AB का आधा। कितना आ गया भाई, P स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, यही समीकरण एक लिख के छोड़ दो, ज्यादा करने की अभी आवश्यकता नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज दिख रहा है किसी बच्चे को, कौन सा दिख रहा है बताओ, हाँ OYA, बहुत बढ़िया। आगे तुम्हारी बहुत तेज सही काम कर रही हैं, तुमने पहचान लिया कि अब हमें जो त्रिभुज ढूंढना है वो ढूंढना है त्रिभुज OYA। त्रिभुज OYA में इसमें देखिए OA का वर्ग बराबर OY का वर्ग प्लस AY। OA कितना है, R का वर्ग बराबर OY कितना है, Q का वर्ग, और AY कितना है, किसका आधा है AY, किसका आधा है, AC। ये है 1/2 AC का वर्ग, यानी Q का वर्ग प्लस
1/4 AC। ये किसके बराबर है? कोई समस्या? हमें क्या सिद्ध करना है? हमें 4q² बराबर p² + 3r² लाना। यानी हमारे सवाल में कौन नहीं आना चाहिए? ना ही AB आना चाहिए और ना ही AC। गणित में जिसका हटाना है उसी को सम्मान दे दो, उसी का मान निकाल दो। जिसे हटाना है उसी का मान निकाल दो। हमें किसे हटाना है? AB और AC को, दोनों का मान निकाल दो। देखो यहां से कितना आ जाएगा? ये इधर ले आओ, r² - q² बराबर 1/4 AC² और 4 इधर जाएगा तो 4 गुणा r² - q² बराबर AC²। समीकरण नंबर 1 तो 2 एक तो यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब ये वाली एक ना निकालकर क्या करें? ये इधर आ जाएगा, r² - p² बराबर 1/4 AB², तो 4 इधर गुणा करेगा, 4 गुणा r² - p² बराबर इसके आ गया AB²। ये हुआ समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? p² इधर आ गया और 4 भाग करना है, क्या करेगा? गुणा। कोई समस्या? किसका मान निकाल दिया हमने? और यहाँ किसका मान निकला हुआ है? देखो जो सवाल दिया है तो उसका उत्तर भी हल में ही छुपा होगा, सवाल में छुपा होगा। सवाल में आपको क्या बता रखा है? AB बराबर वर्ग तो नहीं लगा भी, इसको देख लो। AB बराबर 2AC लिखा है। चलो तो आप कहेंगे क्योंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि ज्ञात है हमें कि AB बराबर, हमारे पास तो सारा खेल वर्ग में हो रहा है, इस पर वर्ग नहीं। क्या करें? दोनों तरफ क्या करें? वर्ग लगा दो, दोनों तरफ वर्ग लगा। ये अधिकार आपके पास हो। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ चाहे वर्ग लगाओ, चाहे दोनों तरफ वर्गमूल लो, चाहे दोनों तरफ कुछ जोड़ दो, होना दोनों तरफ चाहिए। बाएं पक्ष में भी होना चाहिए और दाएं। तो क्या करें? यहां पर दोनों को क्या करने पर? वर्ग करने पर। करो भैया। AB का वर्ग, ये LHS का वर्ग कर दिया हमने, और 2AC RHS का वर्ग कर दिया जाएगा। 4AC का वर्ग बराबर AB का। अब आप यहाँ पर AB और AC दोनों के मान रख दो। AB के वर्ग का मान कितना है? कितना है? 4 गुणा r² - p² बराबर AC² का मान कितना है? 4 गुणा, और AC² का मान कितना है? 4 गुणा 4 r² - q²। क्या किया हमने? हमने यहाँ पर AC² तथा AB² का मान समीकरण 1 तथा कहाँ से? समीकरण 2 से रखने पर यहाँ पे हमने मान रख दिया। यहाँ पे AB² का मान रख दिया और यहाँ पर AC²। कोई दिक्कत? देख रहे हैं यहाँ 4 से गुणा हो रही है, 4 से गुणा, 4 से 4 कट जाएगा। क्या बचेगा? r² - p², क्योंकि यहाँ का 1 बचा, 1 के किसी से गुणा करो वही आ जाता है। यहाँ क्या बचा? 4 गुणा r² - q²। जरा गुणा करो, 4 r² - 4 q² बराबर r²। हमें क्या निकालना था? 4 q² का मान निकालना। 4 q² का मान कैसे निकलेगा? माइनस का इधर ले आओ, प्लस का ले आओ। इन दोनों को ये प्लस के उधर जाकर ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। एक साथ सारे काम कर देते हैं। 4 q² को तो इधर ले आए और ये रहा 4 r² अपनी जगह, इधर आ गया माइनस r² और इधर आ गया प्लस p²। तो कितना आ गया भाई? 4 q² बराबर 3 r² प्लस। यही आपको सिद्ध है। बड़ा सवाल है, 6 नंबर या 8 नंबर से कम में नहीं किया और आ गया। जिसने कराया बस वही कर पाएगा। नोट कर लीजिए।